हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बेटा आई होप आपने जो है पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी और अब हम टॉपिक करेंगे शुरू नया डायमेंशनल एनालिसिस। पिछली दो वीडियो में हमने देखा था एरर और उसके टाइप्स और उसके रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल्स की, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, चलिए हमने पढ़ा है अभी तक कि हमारे पास कुछ बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना, जैसे कि मास, लेंथ एंड टाइम। जो हमारे पास तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी है? मास, लेंथ एंड टाइम। मास को किस चीज में मेजर करा जाता है? अगर हम बात करें स्टैंडर्ड सिस्टम की तो केजी में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड्स में। ठीक है, ये इसके सिंबल्स हैं। तो बेसिकली अब तक हमने पढ़ा है जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट्स होती हैं वो केजी है, मीटर है, सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास करंट की भी है, टेम्परेचर की भी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की भी है और हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की भी है, जो कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, चलिए तो आज से हम एक नई चीज पढ़ेंगे। एक तो होती है हर फिजिकल क्वांटिटी यूनिट। आज से हम एक चीज पढ़ेंगे इनके नोटेशन। ठीक है ना, आज से हम पढ़ेंगे जो मास है उसका सिंबल हो जाएगा m। ठीक, लेंथ का l, ये सब कैप्स में होंगे कैपिटल लेटर में, और टाइम का कैपिटल T। ठीक है, इस तरीके से मास की हमने पढ़ी अब तक यूनिट्स, मास की केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड्स, और भी होती हैं बेसिकली मैंने आपको बताई हैं स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मास की ग्राम भी होती है, मिलीग्राम भी होती है, लेंथ की सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, टाइम की आवर भी होती है, मिनट भी होती है। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे, मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, लेंथ को कैपिटल L से और टाइम को कैपिटल T से, और इनके बाहर लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। दीज आर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या बेसिकली डायमेंशन होने वाला क्या है। ठीक है ना, अभी हम एग्जांपल समझ रहे हैं, उसके बाद हम जो है आपको इसकी डायमेंशन की डेफिनेशन भी बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं फर्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या होती है? उसकी लेंथ का प्रोडक्ट 3 टाइम्स। ठीक, अभी मैंने आपको बताया आज से हम लेंथ को किस चीज से नोट करेंगे? कैपिटल L बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये भी लेंथ है तो ये भी कैपिटल L, एंड ये भी लेंथ है तो कैपिटल L। ठीक, अब L कितनी बार है? 3 बार है, और तीनों बार इनटू में है, तो L इंटू L इंटू L कितना हो जाएगा? जब L इंटू L इंटू L विल गिव L क्यूब, तो L की पावर 3 इन स्क्वायर ब्रैकेट। सो बेसिकली जो L क्यूब है ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जो हमारी वॉल्यूम है ये तो हमारी डायरेक्ट क्वांटिटी है। डायरेक्ट का मतलब होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती है। देखो लेंथ का 3 बार क्या है? प्रोडक्ट, उससे बनी है हमारी वॉल्यूम। क्लियर? तो हमने क्या लिख दिया? L क्यूब। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं, डेंसिटी समझते हैं, डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मैंने अभी बताया आपको मास को हम किस सिंबल से नोट करेंगे? कैपिटल M से। ठीक, और वॉल्यूम की देखो हमने निकाल लिया डायमेंशन, इनको बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है ना, बताऊंगा भी पूरा आपको, देखते रहो। L3, जब ये L की पावर 3 ऊपर जाएगी तो इट विल बिकम ML माइनस 3। अगर कोई पावर ऊपर जाती है तो बेसिकली वो हमारी नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, तो इट बिकम्स ML माइनस 3। ठीक, अब जो मैंने आपको बताई है कि मास के लिए M, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल डायमेंशन में यूज होगा ना, फंडामेंटल में। बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो 7 ही हमारे पास क्या होंगी? फंडामेंटल डायमेंशन फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब फिजिक्स के अंदर। ठीक है, मगर मोस्टली जो है ये तीनों यूज होंगी, मास के लिए M, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T। ठीक, अब ध्यान से देखो इसके अंदर टाइम तो है ही नहीं, तो अगर टाइम नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, यहाँ तो 1 है ना, M1 L माइनस 3 एंड T 0। अगर टाइम नहीं है, एक बात बताओ, कोई भी
हमारा कांस्टेंट हो, कोई भी वेरिएबल हो, सपोज करो x है, उसकी पावर 0 है, किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो t0 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है अगर हम t0 लिख देंगे तो इससे कोई इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये इसका किसी भी क्वांटिटी का जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर मास भी डिनोट करेंगे, लेंथ भी और टाइम भी। मास, लेंथ एंड टाइम। m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम, ठीक है। चलिए अब बेसिकली डायमेंशन है क्या, क्या डायमेंशन ये है l क्यूब, ये डायमेंशन ये है डेंसिटी की m1 l-3 t0, नहीं। डायमेंशन बेसिकली है क्या, देखो हमने क्या करा, वॉल्यूम लिया, उसका फॉर्मूला लिखा। अब जो भी इसके अंदर आती है, मास आएगा तो मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, वो सिंबल लिखे और उनको सॉल्व कर दिया। तो वॉल्यूम का ये निकल के आया l क्यूब, ठीक है। तो और डेंसिटी का निकल के आया m1 l-3 t0। तो बेसिकली डायमेंशन है ये पावर्स 1 -3 0। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो m0 l3 t0। तो बेसिकली अब ये हुआ क्या, डायमेंशन है क्या एक्चुअल में। तो देखिए, अगर मैं कहूं बेटा व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम की डायमेंशन क्या क्या है, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम की डायमेंशन है 0, 3, 0, 0, 3, 0। These are the dimensions of volume in mass, length and time। इसका मतलब है जब हमने वॉल्यूम को मास, लेंथ, टाइम में रिप्रेजेंट करा तो उसकी डायमेंशन आई 0, 3, 0। मास की पावर 0 है, देखो, लेंथ की पावर 3 है एंड टाइम की पावर 0 है। तो बेसिकली डायमेंशन ये नहीं है जो हमने लिखा है, डायमेंशन होती हैं पावर, ठीक। उस तरीके से ही यहाँ पे बताओ डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, डेंसिटी की डायमेंशन होगी 1 -3 एंड 0। 1 -3 और टाइम की क्या है 0 इन मास, लेंथ एंड टाइम। सो बेसिकली डायमेंशंस वो होंगी जो किसी भी क्वांटिटी को जब डिनोट करा जाएगा उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी से। जब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को या क्वांटिटी को डिनोट किया जाएगा उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में विद देयर सिंबल्स, तो उन पे जो पावर्स होंगी दैट आर डायमेंशंस, ठीक। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है 0, 3, 0 इन mlt रिस्पेक्टिवली, और डेंसिटी की है 1 -3 0 इन mlt रिस्पेक्टिवली। क्लियर। तो फिर सर ये क्या है, चलो ये तो हमारी डायमेंशन हो गई। तो जो हमने पूरा ब्रैकेट में लिखा है वॉल्यूम के इक्वल में, ये क्या है बेटा, ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये तो हो गई डायमेंशंस, ध्यान से देखिए, ये पावर्स तो हो गई डायमेंशंस। जो ये पूरा डिनोट करा गया है ये है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब डायमेंशंस की फॉर्म में वॉल्यूम का फॉर्मूला। वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का क्यूब, ठीक, मगर वॉल्यूम का फॉर्मूला है m0 l3 t0 इन दी डायमेंशनल फॉर्म। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अगर कहा जाए डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l-3 t0, ठीक है। क्लियर। तो बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने पे उसकी बेस क्वांटिटी में पावर्स आएंगी, वो पावर्स तो कहलाती है डायमेंशंस। तो डेफिनेशंस की हमारी बुक में लिखी हुई है कि डायमेंशंस आर दी पावर्स, डायमेंशंस आर दी पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिनोट करने के लिए जो बेस क्वांटिटी यूज होती हैं उन पे जो पावर्स होती हैं दैट आर कॉल्ड डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जब ये पावर्स लगा के, डायमेंशन लगा के इसको डिनोट करा गया है वॉल्यूम को, दैट इज बी कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। एक टर्म और होती है, एक टर्म तो हो गई डायमेंशंस, एक टर्म हो गई डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशंस क्या है पावर्स, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ये पूरा कंबाइन, ठीक। अगर मैं इस तरीके से डिनोट कर दूं उसको, v ब्रैकेट इक्वल्स टू m0 l3 एंड t0। ध्यान से देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं केवल इन पावर्स की, अगर मैं बात कर रहा हूं केवल इन पावर्स की, तो ये है डायमेंशंस। और अगर मैं बात कर रहा हूं इस पूरे की जो यहां पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और माइन्यूट डिफरेंस है इनके अंदर, ठीक है ना। अगर पावर्स की बात कर रहा हूं तो दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस, अगर मैं पूरे की बात कर रहा हूं उसकी तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर जिस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, जिस क्वांटिटी का ये पर्टिकुलर डायमेंशनल फॉर्मूला है,
मैंने दोनों को इक्वल रख दिया तो वो बन जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बन जाएगी? डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, तो बेसिकली जो पावर्स होंगी, जब हमने एमएलटी की फॉर्म में डिनोट करा, जो पावर्स होंगी दैट आर कॉल्ड डायमेंशंस, ये पूरा कंबाइन क्या कहलाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, और अगर मैंने वॉल्यूम को भी ब्रैकेट में रख के, मैंने वॉल्यूम को क्या करा, वॉल्यूम के सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट में रख के उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वेट कर दिया। इक्वेट का मतलब होता है इक्वल रख दिया। सो दिस कंप्लीट इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, दीज आर डायमेंशंस, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर? तो ये तीन टर्म्स यूज होती हैं हमारी डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे डायमेंशंस के। चलिए, कुछ नहीं है डायमेंशन बेटा, जिस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी की यूनिट लिखते हैं, जिस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की किसी भी फॉर्मूले में यूनिट्स लिखते हैं, उस तरीके से ही हमने क्या करा, सिंबल्स ले लिए। मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। ठीक है, अभी तो तीन ही है, आगे दो और देखेंगे। ठीक है, तो उनको जब हमने यूज करा तो वही हमारा क्या हो गया? डायमेंशंस। ठीक है, एंड दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से लेते हैं डायमेंशंस। ठीक है ना, बस हमें डायमेंशन निकालने के लिए क्या आना चाहिए? उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं एरिया, कि भाई एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाओ। तो पहले हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ, यही तो होता है, लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ का भी मैंने क्या बताया था, चलो मैं लिख देता हूं। मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए क्या था? यस, कैपिटल L, और ये बेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, और टाइम के लिए क्या था? कैपिटल T। ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहां से देख लीजिए, लेंथ के लिए सिंपल क्या यूज करेंगे? L। ठीक, इनटू यहां भी लेंथ ही है तो L, तो ये क्या हो गया हमारा? L स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया L स्क्वायर। ठीक है, और अगर पूछे हम एरिया की डायमेंशन क्या है, तो पहले इसको MLT की फॉर्म में लिख लो। M नहीं है तो 0, L हैगा 2, T भी नहीं है यहाँ पे तो T की पावर भी 0। ठीक, तो अगर हम कहें बताओ बेटा एरिया की डायमेंशन क्या है, तो एरिया की डायमेंशन है 0 2 0 इन मास, लेंथ एंड टाइम। समझ में आ रहा है ना? तो डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है, बस आपको सिंपली क्या आना चाहिए? उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का फॉर्मूला। ठीक, चलिए अब सेकंड निकालते हैं। चलिए वॉल्यूम का जो भी मैंने अभी अभी को निकाल के दिखाया था, फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का क्यूब। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेंथ का क्यूब। लेंथ की डायमेंशन क्या है? सॉरी, डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन सिंबल है L, इसका क्यूब, तो ये हो गया हमारा L क्यूब। आप इसको डिनोट कर दो M0 L0 सॉरी L3 एंड T0। क्लियर? चलिए अब एक काम करते हैं, निकालते हैं डेंसिटी का निकलवा के दिखाना मैंने आपको भी, एक बार और लिख लो, इन सबको कॉपी करना आपको है ना। डेंसिटी की निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। पहले हमें तो फॉर्मूला आना चाहिए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास का सिंबल कैपिटल M और वॉल्यूम का, ये रहा वॉल्यूम का L क्यूब। ठीक, सो वी गेट M। बेटा L की पावर 3 है पॉजिटिव, जब ये ऊपर आएगा तो इट विल बिकम नेगेटिव। अब टाइम तो है नहीं, जब टाइम नहीं है तो लिख लो T0। अगर एक बार को आप जीरो वाली टर्म्स नहीं भी लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे ना, बिल्कुल सही होगा। मगर फिर भी हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है MLT की फॉर्म में लिखने का, तो हम उसको फॉलो करके चलेंगे। ठीक, सो एरिया का निकाल लिया, वॉल्यूम का, डेंसिटी का। चलिए और निकालते हैं। अब तो आपको याद हो गए सिंबल्स, मास के लिए M, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T। चलिए और देखते हैं एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। चलिए अब निकालते हैं वेलोसिटी का। ठीक है, ये मैं वही टर्म्स निकलवाऊंगा अभी आपको। बेटा बेसिकली देखा जाए तो
हमारे पास फिजिक्स के अंदर जो हम पढ़ने वाले 11th में पूरी और 12th में भी हम आगे पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 फॉर्मूले हैं। तो सबकी तो डायमेंशन आप निकालने के नहीं हो, या फिर याद करोगे या फिर निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। तो सिंपली करेंगे क्या, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहेंगे और उनके अंदर उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर क्वांटिटी की डायमेंशन हम निकाल के चलेंगे। यहाँ पे हम जो है बेसिकली कुछ डायमेंशंस को निकालेंगे जो इन जनरल यूज होती हैं, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जरूर आना चाहिए आपको, है ना। अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप डायमेंशन भी नहीं निकाल पाओगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, सो लेंथ अपॉन टाइम। बस लेंथ का सिंबल कैपिटल एल और टाइम के लिए कैपिटल टी, और ये हो गया हमारा टी ऊपर जाएगा, भाई पावर 1 है ना, ऊपर जाके हो जाएगी -1, एल टी -1। एम नहीं है तो लिख लो m0 एल टी -1। अगर m0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई एल टी -1 है। सो वेलोसिटी की जो है डायमेंशन आप इसको याद कर लेना, है ना। वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, फोर्स की, ये काफी यूज होंगी, ठीक। सो वेलोसिटी की हमें डायमेंशन आ गई एल टी -1, ये लिख लेना m0 एल टी -1, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अब करेंगे हम एक्सेलरेशन ही करते हैं। एक्सेलरेशन ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ये तो पढ़ा था बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक बार बताओ, वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगी, इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे भी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो ये बताओ, जब हमने वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकाला तो ऊपर बेसिकली आएगा क्या, जब सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो चेंज कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड का। इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली एक्चुअल में आएगी क्या, वेलोसिटी तो आएगी, इसलिए वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। वेलोसिटी डायमेंशन क्या है, अभी निकालिए, देखो एल टी -1 एल टी -1, ठीक। टाइम की क्या होती है, टी, ठीक। सो ये हो गई हमारी टी की पावर 1 है ना, ऊपर जाके हो जाएगी -1 -2, तो इट बिकम्स एल टी -2। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आ गई, एल टी -2 या m0 एल टी -2, ठीक है। इसको आप कॉपी करिए, मैं एक बार चेक कर लूं कि भाई पीछे से बोर्ड पे से साइड का दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए आप कॉपी करिए इसको, यस कंप्लीट विजिबल है, ठीक है। चलिए नोट करिए इनको फटाफट। चलिए आगे करते हैं, एरिया निकाल लिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ और निकालते हैं। अब देखते हैं, हमने निकाला था वेलोसिटी, फिर निकाला था हमने एक्सेलरेशन, तो अब निकालते हैं हम फोर्स की, ठीक है बेटा। वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की और फोर्स की, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, इनकी जो हमारी डायमेंशन फॉर्मूला है, इनको आप याद रखें, जिससे कि इनको डायरेक्टली आप यूज कर सकें और डायमेंशन निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स की जो डायमेंशन है काफी ज्यादा यूज होती हैं। अभी आप देखना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। ये तो फॉर्मूला आपको आता होगा ना, क्लास 9 में पढ़ा था आपने और 11th में पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। सो मास को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और एक्सेलरेशन की क्या है अभी, एल टी -2, सो इट बिकम्स एम एल टी -2। इनको हम अगर कितनी भी टर्म लिखी हो इनटू में करके, हम सबको क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। एम एल टी -2, ये हो गई हमारी फोर्स की, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं प्रेशर की। प्रेशर भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। फोर्स की डायमेंशन निकाल चुके हैं, ये रही, याद रखना इसको, एम एल टी -2। अगर याद नहीं रखोगे तो बार बार निकालनी पड़ेगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। एरिया की फर्स्ट निकाल ली, फर्स्ट बिल्कुल, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, तो L2, ठीक। अब L की पावर यहां तो 1 है,
यहाँ 2 है, जब भी 2 ऊपर जाएगी इट विल बिकम -2, तो 1 - 2 माइनस के 1, सो m l - 1 t - 2, क्लियर। सो इट बिकम्स, प्रेशर की होगी हमारी ml - 1 t - 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा, जो भी हम लिख रहे हैं ना सब डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशंस क्या है, जो इनके ऊपर पावर है, ठीक। चलिए एक और करते हैं, एक उसकी करते हैं वर्डन की, ठीक। वर्डन भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलिए फोर्स की बताइए क्या है, अभी कहा था याद करने के लिए, एम एल टी - 2, ये एम एल टी - 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ, तो यहां पर आ गया एल, ठीक। कंबाइन कर लो इसको, एम एल की पावर 1 यहां पे है, 1 यहां पे, तो इट बिकम्स एम एल 2 टी - 2, ठीक। एम एल 2 टी - 2, क्लियर। चलिए और देखते हैं, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, वर्डन हो गया। अब देखते हैं हमारा वो, हम देखते हैं, काम करते हैं, उसका ले लेते हैं, डेंसिटी हो गया हमारा, यस डेंसिटी हो गया। अब देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक। बेटा ध्यान से देखना, इससे आपको नहीं चीज पता चलेगी रिलेटिव डेंसिटी से, ठीक है। ये होती क्या है, इसका एक नाम हो रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या नाम है इसका एक और, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी क्लास 9 में पढ़ा था आपने, जब फ्लोटेशन पढ़ा था, फ्लोटेशन के टॉपिक में, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, आर डॉट डी, फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है भाई, डेंसिटी इन मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है तो बेसिकली डेंसिटी का रेशियो, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी की अभी हम डायमेंशन निकाली थी, याद हो आपको, क्या है डेंसिटी की, ml - 3, यही तो आई थी भाई, मास पर वॉल्यूम, सो ml - 3 और अपॉन में भी क्या है ml - 3, ठीक। तो ये तो कट गई, यहाँ पे 1, यहाँ -1, 0, यहाँ भी 0, सो m0 l0 आ गया, और t0 है ही जब नहीं है तो इसकी डायमेंशन आ गई m0 l0 t0। तो बताओ इसके अंदर जो हमने निकाली है रिलेटिव डेंसिटी, इसकी ये बताओ डायमेंशंस क्या होंगी, इसकी डायमेंशंस होंगी 0, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पावर है ही नहीं, 0 0 0, या सिंपली कह सकते हो डायमेंशन कितनी क्या है 0 0 0 इन मास लेंथ एंड टाइम, और डायमेंशन फॉर्मूला इसका बन जाएगा m0 l0 t0, क्लियर। चलिए अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा वो लिखो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन ना हो, ठीक है, तो आप ये लिख के दिखा सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। बहुत सारी क्वांटिटी करेंगे अभी हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला आता है मास इनटू वेलोसिटी, सिंबल क्या है मोमेंटम का, यस p, मास इनटू वेलोसिटी, मास का एक सिंबल कैपिटल M, वेलोसिटी ये भी निकाली थी हमने LT - 2। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी की निकाली थी LT - 1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये आ गई हमारी MLT - 1, MLT - 1, क्लियर। चलिए एक होता है एंगुलर मोमेंटम, जो कि आप क्लास 11th में आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये तो इसका भी था मोमेंटम का। एंगुलर का मतलब है इसमें एक टर्म और जाएगी रेडियस, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, रोटेट करता है, तो उसके अंदर आ जाता है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mvr, ठीक है। तो m क्या है हमारा मास, इसके लिए हो जाएगा m, ठीक, और v क्या है वेलोसिटी, दैट इज LT - 1, और रेडियस लेंथ में होती है, तो इसका मतलब है l, ठीक। सो ये फॉर्मूला हो गया m, l की पावर 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे है, तो इट बिकम्स ml2t - 1, ठीक है। तो इनको आप कॉपी करिए और करेंगे इसके बाद।
चलिए तो आगे करते हैं, ठीक है। बेटा इतने सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, अगर मैं आपको सबकी निकलवाने चला तो ये पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। मगर आपको क्या करना है, जो हम करा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और जैसे जैसे चैप्टर में हम पढ़ते जाएंगे फॉर्मूले, उनकी जो है हम डायमेंशन निकालते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो कौन सा नंबर था हमारा वो, आई थिंक 11 था, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपना, चलिए कुछ कॉन्स्टेंट्स देखते हैं ना, कॉन्स्टेंट की डायमेंशन क्या होती है। जैसे कि हमारा है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, पढ़ा हुआ है आपने ग्रेविटी चैप्टर में, ग्रेविटेशन में है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की देखते हैं क्या आती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चलिए फॉर्मूला आना चाहिए आपको, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। किस चीज का फॉर्मूला है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल जी क्या है, ये तो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इस अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है तो इसको एक तरफ करके बाकी को उधर भेज दो। सो कैपिटल जी का फॉर्मूला आ गया F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 प्लस जी का फॉर्मूला आ गया कैपिटल जी का, और इसकी जो हमारी वैल्यू निकल जाएगी डायमेंशन फॉर्मूले की, ठीक है। चलिए पुट कर दीजिए, फोर्स की क्या होती है ml t-2, अभी कहा था मैंने यूज होगी बहुत ज्यादा फोर्स की, ठीक। रेडियस का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का, लेंथ का स्क्वायर, सो L2, ठीक है ना, लेंथ है ना रेडियस, और मास इंटू मास, m1 m2 है ना, तो मास इंटू मास, सो ये हो गया हमारा m स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट लिख लो m स्क्वायर, ठीक है। चलिए m की पावर 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 जाएगी ऊपर तो जाएगी माइनस के 2, सो m माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस के 1, l की पावर 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, सो l3, और t की पावर माइनस 2, ठीक। So it becomes m minus 1 L3 t minus 2, clear? चलिए इसको कॉपी करिए। बेटा क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन लिखो किसी कांस्टेंट की, ठीक है। तो हमारा कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज बताता हूं आपको, है ना, बेसिकली क्वांटिटी जो है 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, क्वांटिटी जो है 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। नंबर 1, इसको भी कंटिन्यू करेंगे ना, डायमेंशनल, आप बुक में पढ़ना, आपको मिल जाएगा टॉपिक, डायमेंशनल कांस्टेंट। नंबर 2 इज डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक, चलो पूरा लिख देता हूं, डायमेंशनल वेरिएबल। अगला है डायमेंशनलेस, भाई मैथ्स में 2 चीज तो होती हैं, कांस्टेंट या वेरिएबल, ठीक। लास्ट इज डायमेंशनल, सॉरी डायमेंशनलेस आएगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस वेरिएबल, ठीक है। अब ये है क्या, चलो देखते हैं ये बेसिकली है क्या, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल, ठीक है। अभी इससे पहले जो हमने 12 पढ़ा, इससे पहले हमने जितने भी देखा, एक रिलेटिव डेंसिटी को छोड़ के जितनी भी हमने देखी सब चीज क्या थे, डायमेंशनल वेरिएबल्स। मतलब कि ये वो सपोज करो फोर्स था, मास इनटू एक्सेलरेशन था, तो फोर्स हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल है। बेटा कांस्टेंट वो है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल आर दोस्त जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी मास और एक्सेलरेशन पे, अगर ये चेंज होंगे तो फोर्स भी चेंज होगी। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जो वेरिएबल हैं और जिनकी डायमेंशंस हैं, डायमेंशन निकाली ना इसकी, तो दीज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक। अब जो हमने पढ़े हैं, अभी भी जस्ट पढ़ा है कैपिटल जी, ये कांस्टेंट है मगर इसकी डायमेंशन है, तो दीज आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का एग्जांपल हो गया कैपिटल जी, एक आगे पढ़ेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और डायमेंशनल वेरिएबल के जितने भी हमने करे सब वो, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन ना हो, और ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन ना हो, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था एक रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कांस्टेंट को ना चेंज होती रहती है। भाई क्या था, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी था ना, डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या करती है, चेंज करती है, मतलब कि ये वेरिएबल है और मगर इसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं आएगी,
इसकी डायमेंशन थी m0 l0 t0। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल। भाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, ये वाले हैं डायमेंशनल वेरिएबल जितने भी हमने पढ़े हैं, ठीक है अभी तक। और डायमेंशनलेस डायमेंशन जिनकी डायमेंशन ना हो और वो वेरिएबल हो, वो ये हैं। अब एक रहता है हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन ना हो, ठीक है। सब 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 कांस्टेंट ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन नहीं है। 4 क्या है, कांस्टेंट ही तो है। पाई क्या है, पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। 3 क्या है, कांस्टेंट है। क्या इनकी डायमेंशन है, नहीं। तो ये बेसिकली वो कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए बड़ा। तो हमने पढ़ लिया 12, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट सिंबल है इसका H। फॉर्मूला क्या है इसका, देखो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू H इंटू F, ठीक है। अब ये E क्या है बेटा, ये एनर्जी है। फोटोन, फोटोन क्या होते हैं, जो हमारी लाइट आती है वो पैकेट्स में आती है, दैट आर कॉल्ड फोटोन्स। तो उसकी एनर्जी इक्वल्स टू H। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां से H का फॉर्मूला आ गया E अपॉन F, ठीक। अब हमें E की डायमेंशन रखनी है और F की, और हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। E क्या था हमारा, एनर्जी। बेटा वर्क डन क्या है, वर्क डन भी टाइप की एनर्जी तो होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ये सब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इन सब की डायमेंशन जो है कांस्टेंट आती है। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज को लिंक करती हैं तो उनकी डायमेंशन भी जो है सेम आएगी। सो बेसिकली जो डायमेंशन वर्क डन की है वही एनर्जी की होगी, बिकॉज वर्क डन भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है फोर्स mlt-2 और लेंथ। सो एनर्जी की होती है हमारी ml2t-2। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, यही तो होता है, क्लास 9 में पढ़ा था साउंड चैप्टर में। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। इस t को ऊपर भेज दो, सो इट विल बिकम ml2t-2 और t+1। सो ये हो गया हमारा ml2t-1, ठीक। सो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया हमारा ml2t-1, ठीक है। एनर्जी की क्या थी, ml2t-2, और फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, t को उधर भेज दिया ऊपर, तो ml2t-1, क्लियर। चलिए और देखते हैं, एक ही फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। नहीं पढ़ा के पढ़ लेंगे। n क्या था, कांस्टेंट, इसलिए मैं इसको रिमूव कर दिया। n होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कांस्टेंट। सो P होता है प्रेशर, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से हमें निकालना है इस R का, R कहलाता है गैस कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट। तो R का फॉर्मूला आ जाएगा PV अपॉन T। P क्या है, प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन क्या निकाल दी हमने, प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स थी ml-t-2 और एरिया था L2। तो ये आ गया हमारा ml-1t-2, सो ml-1t-2, ठीक। और वॉल्यूम की क्या थी, L3, ठीक। और ये क्या आ गया, टेम्परेचर। अभी हमने 3 बताए थे, टेम्परेचर भी आ गया 4, इसका होता है केल्विन, ठीक। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन। सो हो गया हमारा m1l2t-2 और k-1, ठीक। टेम्परेचर के लिए क्या होता है, k-1। नोट डाउन करिए इसको। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। 3 देख लिया हमने कांस्टेंट, ठीक है, ml2t-2 k-1, क्लियर। बेटा बहुत सारी डायमेंशन हमारी पास, बहुत सारी, ठीक है, हम करते चले जाएंगे और ये खत्म नहीं होने वाला कभी, ठीक है। चलिए 2-3 और देखते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया और टेम्परेचर भी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वोल्टेज की, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है वोल्टेज का, W/Q। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है ये, W/Q। W/Q क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। चलिए वर्क डन क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, अभी निकाली थी ml2t-2। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं आता कोई नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक।
अपॉन चार्ज, चार्ज की बताएंगे। देखो फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस टू, और हमारा डिस्टेंस कितना क्या होता है एल, तो क्या हो गया एम एल टू टी माइनस टू, याद रहेगा ना। चलिए अब हमें चार्ज का नहीं पता, ठीक है ना, चार्ज जो है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बट आप जानते हो आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, क्लास 10 पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज हो जाएगा आई इंटू टी, और करंट की जो है, करंट जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और करंट का सिंबल होता है कैपिटल ए, दैट इज एम्पियर। तो करंट की आ गई हमारी ए, या आप एक काम करो यहाँ लिख लो फॉर्मूला आई इंटू टी, वेयर आई इज करंट एंड टी इज टाइम, ठीक। आई की हो गई एम्पियर, दैट इज कैपिटल ए, और टाइम की कैपिटल टी, ठीक। तो ए टी कंबाइन हो गया हमारा, ठीक। अब इनको ऊपर भेज दो, एम एल टू टी माइनस टू, ये रहा वन, ये बच जाएगा माइनस हो जाएगा, तो टी माइनस थ्री, ठीक, और ए जाएगा ऊपर, सो ए माइनस वन, सो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये वोल्टेज हो गया हमारा। चलिए एक देखते हैं रेजिस्टेंस का, ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ लिया है। फॉर्मूला क्या है V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट, ओम्स होगा ना V इक्वल्स टू आई आर, तो V अपॉन आई हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज की क्या है अभी निकालिए, वो पुट कर दो एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। बेटा मैं इनको आपको याद करने के लिए नहीं कहूंगा, आप सिंपली वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की और फोर्स की याद कर सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की मतलब वजन की, ठीक है, और सब जो है आप निकाल के ही कर सकते हो। नीचे क्या है हमारा करंट, देखो करंट की लिख रखी है एटी, तो ये हो गया हमारा एम एल टू टी, वन यहाँ पे है वो माइनस हो जाएगा, तो टी माइनस फोर, ए भी यहाँ पे ऑलरेडी है तो ए माइनस टू, ठीक है ना, वन पावर ए ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, सो इट बिकम्स एम एल टू टी माइनस फोर ए माइनस टू, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, ये हो गया हमारा वोल्टेज भी हो गया और रेजिस्टेंस भी हो गया, ठीक है। चलिए एक कर लेते हैं, एक काम करते हैं, अच्छा डेंसिटी भी हो गई हमारी, स्ट्रेस देख लेते हैं, स्ट्रेस, ठीक। स्ट्रेस सर स्ट्रेस तो हमने पढ़ा ही नहीं बेटा, फोर्स और स्ट्रेस जो है सेम होता है, ठीक है ना। स्ट्रेस का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो डायमेंशन क्या आएगी स्ट्रेस और प्रेशर की सेम, फोर्स की एम एल टी माइनस टू और एरिया एल टू, ठीक। तो क्या आ गई एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इन्हें कॉपी करिए फटाफट। चलिए तो हमारा वोल्टेज की निकाली हमने और रेजिस्टेंस की निकाली, क्लियर हो गया। तो मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, और करंट के लिए एम्पियर, ठीक। और दो और रहती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, और एक बचा हमारा अमाउंट ऑफ मोल दैट इज मोल, ठीक है। तो ये 7 डायमेंशंस हैं फिजिकल वर्ल्ड के, ठीक है। मोस्टली ये 3 यूज होते हैं, उसके बाद अगर थोड़े से और यूज होते हैं तो टेम्परेचर और करंट की, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आई वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की, स्ट्रेस की, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है V अपॉन आई, एम एल टू टी माइनस थ्री माइनस वन, और करंट की होती है 80, सॉरी करंट की 80 नहीं होती है, करंट तो बेसिकली क्या है एम्पियर, तो यहाँ पे केवल आएगा एम्पियर, ठीक है। तो t माइनस थ्री रहेगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, वो गलत हो गया था, करंट जो है बेसिकली एम्पियर ही होता है, तो वहां पे a इंटू टी नहीं आएगा, क्लियर। चलिए तो बेटा आज हमने बेसिकली देखा है इंट्रोडक्शन डायमेंशन का, ठीक है। जो पावर्स होती हैं दैट आर कॉल्ड डायमेंशंस, जो पूरा पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जैसे कि फोर्स की ले लो एम एल टी माइनस टू, ठीक।
जो पावर से हैं 1 1 माइनस 2, ये क्या है, ये तो है डायमेंशंस। ठीक, जो ये फॉर्मूला पूरा MLT माइनस 2 ये कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखिए ना, मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं उसको, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, MLT माइनस 2। अब अगर मैंने लिख दिया F इक्वल्स टू MLT माइनस 2, तो क्या हो गया, ये हो गई अब डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, अगर केवल पावर्स हैं तो डायमेंशंस, और अगर पूरा का पूरा वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है तो डायमेंशनल फॉर्मूला, और अगर उसको उसकी क्वांटिटी के इक्वेट रख दिया तो डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसकी ज्यादा से प्रैक्टिस करना पड़े डायमेंशंस की, ठीक है ना, जो अभी आपको क्वेश्चन मिले, जो भी आपको फॉर्मूला मिले उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशंस हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। 3 एप्लीकेशंस हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।